ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो रोजगार मेला लगाया गया है, इसमें सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए निकेता इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी के तहत में भर्ती प्रक्रिया की गई है। आजकल के जो नौजवान युवा हैं वो अलग अलग सेवाओं में जाते हैं, सिक्योरिटी में क्यों? पूरी मैंने पढ़ाई जो की है 7वीं क्लास से एमएससी वगैरह आईटीआई सब कुछ वो मैंने साइकिल से की। तो सर उस दौरान मतलब 18 इतने किलोमीटर का रास्ता मैं तय करती थी। तो उसमें सर मतलब बहुत से लोग होते थे, वो छेड़ते थे, पीछा करते थे, तो वो इनसिक्योरिटीज होती थी। हमें इतने कर्मी हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं फिलहाल? मेरे पास अभी फिलहाल में लगभग 150 से 200 लेडीजें काम कर रही हैं निकिता ग्रुप में, एंड सिक्योरिटी गार्ड में भी और बाउंसर में भी काम कर रही हैं। जो बेरोजगार गांवों में घूम रहे हैं, जो पढ़े लिख के जो चलो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है, तो प्राइवेट जॉब में भी ऐसा है कि अगर वो लगातार करता है तो आगे बढ़ने का उसका चांस रहता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर बेरोजगार को रोजगार मिले। हाल फिलहाल राजस्थानी की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ की राजस्थान यूनिवर्सिटी का कॉलेज, वहाँ कॉमर्स कॉलेज है, उसके परिसर में ये आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, मैं हाल फिलहाल वहीं पे खड़ा हूँ। यहाँ पे तमाम तरह के रोजगार की सैकड़ों स्टॉलें लगी हुई हैं और वहाँ पर जो बेरोजगार है वो अपने रजिस्ट्रेशन कराकर रोजगार पाने की जद्दोजहद में कोशिश कर रहा है। लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी हैं पहुँचे हैं और सिलेक्शन के बाद उनको एक हाल फिलहाल तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद में उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए उनको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। हाल फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचेंगे और सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। खैर, मैं हाल फिलहाल में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। मैं हाल फिलहाल खड़ा हूँ निकिता ग्रुप के द्वारा जो यहाँ पे एक स्टॉल लगाई गई है, वो सिक्योरिटी एजेंसी है और निकिता ग्रुप की सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से करीब 500 से 600 है वो एजेंसी है, वो अपने आप में जो पोस्ट है वो क्रिएट कर रही है और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कहीं ना कहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे जो निकिता इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी है जो गुजरात में इसका हेड ऑफिस है और हाल फिलहाल उसने जयपुर राजस्थान के रोजगार मेले में भी यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाई है और कोशिश की जा रही है कि इनके द्वारा भी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और जो सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रोजगार देखिए यहाँ पे स्टॉल पे बेरोजगार जो हैं वो लगातार यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और प्रोसेस जो क्या रहेगी, क्या कौन सी वैकेंसी के लिए इन्होंने अप्लाई करनी है और कौन सी वैकेंसी निकाली है वो इनसे पूछ लेंगे एक बार। तो ये तस्वीर देखिए एक बार, यहाँ पे बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनके बाद इनका सिलेक्शन किया जाएगा। एबिलिटी जो है, योग्यता है अभ्यर्थियों की, उसके आधार पर जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके आधार पर इनको भर्ती किया जाएगा और एक अच्छा मानदेय के आधार पर देखिए पूरे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जा रहा है। जो तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकारीगण हैं वो पहुँचे हैं और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कोई भी एलिजिबल जो अभ्यर्थी है उसको निरासानी हाथ लगे और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। जी देखिए यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एजेंसी के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राम प्रकाश सिंह है और निकेता इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी से है। ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो रोजगार मेला लगाया गया है, इसमें सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए निकेता इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी के तहत में भर्ती प्रक्रिया की गई है, जिसमें सुरक्षा जवान के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर है, 55 किलो वजन है, 10वीं पास है, शारीरिक तंदुरुस्त है, ऐसे जवानों को, बेरोजगारों को हम भर्ती कर रहे हैं। और सुरक्षा सुपरवाइजर को 12वीं पास है, जिसका हाइट 170 सेंटीमीटर है, शारीरिक तंदुरुस्त है। इनको बेरोजगारों को भर्ती करके गुजरात में इनको पोस्टिंग दी जाएगी, परमानेंट नियुक्ति जाती है और निकिता इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी में। हमारे यहाँ पे सीएमडी साहब श्री बंटी भाई और डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से कुछ जैसे ऑफिसरों के लिए भी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो जो ऑफिसर लायक के एमए, एमएससी, एमकॉम या 5 साल 10 साल का उनका एक्सपीरियंस वगैरह है, ऐसे लोगों को फील्ड ऑफिसर के लिए भी चयन कर रहे हैं हम। लेकिन सवाल, कितनी वैकेंसीज हैं जो आपने यहाँ पे निकाली है? हमने यहाँ 500 जवानों का वैकेंसी निकाला था। 300 जवान के लिए था, 100 सुपरवाइजर के लिए था, 100 ऑफिसर के लिए था, उनके लिए। तो अभी हमारे पास में 200 जवान के लिए फिलअप हुए हैं और भी कुछ आवेदन आ रहे हैं, उनको गाइडलाइन कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। वापस आऊँगा आपके पास। एक अभ्यर्थी, मैडम कहाँ से पहुँची, क्या नाम है? सर मेरा नाम तो नेहा जहांगीर है और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी मैं भिवाड़ी में जॉब करती हूँ, जिलेट कंपनी में। और यहाँ पर भर्ती क्या बनने आई यहाँ पे? यहाँ पर सर ऑफिसर पोस्ट के लिए मैं देख रही थी। क्या कैसा कर लगा आपने फॉर्म भरा, अभी फिलअप किया? अभी सर मैंने फॉर्म नहीं भरा है, अभी मैं इनसे जानकारी लेनी है। हाँ सर। तो लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे? हाँ सर मेरा पहले ही हुआ पड़ा है, जिलेट इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ पर भी हो गया था एग्जाम। यहाँ पे भी हो जाएगा? हाँ सर, डेफिनेटली होगा। उम्मीद करती हैं निकिता कंपनी से?
सर मतलब जैसे सुरक्षा है और इतनी सारी मतलब अपॉर्चुनिटी इसमें मिल रही है, रहने का मिल रहा है, परमानेंट जॉब टाइप से मिल रहा है और तमाम जो सुविधाएं सरकारी महकमे मिलती हैं वो मिलने की हाँ सर, हाँ सर, यस तो सर। आपसे मूव क्यों करना चाहती हैं? सर कहाँ से हैं? जिलेट से भी बताया आपने। सर वहाँ मेरी अप्रेंटिसशिप चल रही है और सर मैं अदर करना चाहती हूँ। तो सिक्योरिटी में जाना एक अलग काम हो गया, पूरे डिपार्टमेंट से अलग। आजकल के जो नौजवान युवा हैं वो अलग अलग सेवाओं में जाते हैं, सिक्योरिटी में क्यों है ऐसा मैंने सुना है? सर मतलब जैसे फीमेल्स को लेकर के होती है जैसे मुझे। जैसे ये बोलिए। हाँ सर, सर जैसे मतलब मैंने मेरी सारी जो भी मैंने एमएससी की, मैंने आईटीआई की है और सर मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए चयन भी हुआ था मोटिवेशनल स्पीच के रूप में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तब। तो सर न्यूज़पेपर में फोटो आई थी, पर सर मेरा ये था मतलब मैंने उन चीज़ों पे आप टीवी पे देखोगे। मैंने सर उन चीज़ों पे फोकस किया था, मतलब कि मतलब फीमेल्स को लेकर के उनको, जैसे सर मैं पूरी मैंने पढ़ाई जो की है 7वीं क्लास से एमएससी वगैरह आईटीआई सब कुछ वो मैंने साइकिल से की। तो सर उस दौरान मतलब 18 इतने किलोमीटर का रास्ता मैं तय करती थी। तो उसमें सर मतलब बहुत से लोग होते थे, वो छेड़ते थे, पीछा करते थे, तो वो इनसिक्योरिटीज़ होती थी। अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप सिक्योरिटी इंचार्ज बन गया, सिक्योरिटी ऑफिसर बन के महिलाओं की सुरक्षा कर पाएंगे? हाँ सर। लेकिन एक सवाल मेरा अंतिम रहेगा आपसे कि राजस्थान से हैं और इनका कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे, कहीं पे भेज सकते हैं आपको सिक्योरिटी के लिए? हाँ सर, उसके लिए कोई दिक्कत तैयार हैं आप? ready हैं? हाँ सर, मैं ना इकलौती लड़की हूँ मेरे गांव से जो मतलब बाहर जाके ड्यूटी कर रही हूँ। भिवाड़ी में उधर गई बहुत थी। खुश नजर आ रही है। हाँ सर, मैं हरियाणा में गई हुई थी, अकेले रहती थी वहाँ पर भी। तो ऐसा मेरी फैमिली का सपोर्ट है और वो नाम दोबारा बता दीजिए। सर मेरा नाम नियाज जांगीड़ है। नेहा जहांगीर का जज्बा देखिए एक बार आप कैमरे के सामने कितना खुला के बोल रही है और साफ साफ संदेश दिया है उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, उन युवतियों को जो हमेशा लगातार डरती रहती हैं जो आवारा लड़के होते हैं उनसे, छेड़छाड़ से। हाल फिलहाल उनका जज्बा देखिए, महिलाओं की सिक्योरिटी करना इनका जज्बा है और इसलिए इन्होंने निकोता सिक्योरिटी एजेंसी है उसको चूज किया है। हाल फिलहाल लेकिन चेहरे पे जोश और जुनून जो है सेवा करने का वो बहुत काबिल तारीफ है। खैर मैं वापस इनके पास आऊँगा। सर हाल फिलहाल कितने पोस्ट अप्लाई हो चुके हैं? अभी हमारा 200 जवान का अप्लाई किया गया है और वो 25 सुपरवाइजर के लिए दिया है और 20 अभी ऑफिसर के लिए दिया गया है। ये हमारे अप्लाई हो चुके हैं। 500 का हमने वैकेंसी निकाला था, अभी अप्लाई चल रहे हैं। तो अभी कहाँ की अपनी सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस दे रही है? अभी हमारा जो निकेता इंडस्ट्री सिक्योरिटी राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। 4 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया है, बैंक है, शोरूम है, एटीएम है, मॉल है, इन जगहों पे हम प्रोवाइड कराते हैं सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, बाउंसर और भी इन चीज़ों क्या मापदंड हैं जो सिक्योरिटी इंचार्ज के बात करें? कोई तमाम पोस्टों हैं, क्या क्या मापदंड है थोड़ा बता दीजिए डिटेल। सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, उसमें 18 साल से लेकर के 45 साल तक जवान के लिए है। सुपरवाइजर के लिए 18 साल से लेकर 45 साल की एज है और सच्चा सुपरवाइजर के अधिकारी के लिए है 20 साल से लेकर के 45 साल तक है। इसका एजुकेशन सबका अलग अलग है। 10th पास जवान के लिए है, सुपरवाइजर के हम 12th पास लेते हैं और ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन MA MSc MCOM लेते हैं। इसका हाइट का मापदंड है, हाइट 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 55 किलो वजन है, शारीरिक तंदुरुस्त है, कहीं पर भी किसी तरह हैंडीकैप नहीं हो और जोश जुनून होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तमाम मापदंड जो है वो फुल फिलर से या यूँ कहेंगे कि तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से जो आर्मी में होते हैं उस आधार पर लिए गए हैं। खैर कुछ रियायतें दी गई हैं यहाँ पे सिक्योरिटी द्वारा, इंचार्जिंग द्वारा। खैर मेरे साथ और भी कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं। सर आपके पास आना, क्या नाम आपका? जी, मेरा रामनिवास रूप बंटी गुर्जर है। एजेंसी में किस पोस्ट पे आप? मैं CMD पोस्ट पे हूँ। ये CMD सर बता दीजिए कि कौन कौन सी पोस्टें जो हैं यहाँ पे क्रिएट की गई हैं और कौन कौन सी बड़ी कंपनियाँ हैं, मैन्युअली एक दो बता दीजिए जिससे कि जनता को जो अभ्यर्थी है उनको विश्वास हो सके कि आजकल फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, तो किस प्रकार से मैनेज करेंगे आप? नहीं, हम देखिए इंजीनियरिंग कंपनी है, हॉस्पिटल है, रिसोर्ट है, पब्लिक प्लेस है, हर जगह हर क्षेत्र में हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड है, सुपरवाइज़र है, फील्ड ऑफिसर है, बॉडी गार्ड है, VIP सिक्योरिटी देते हैं, हर प्रकार की सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हेड ऑफिस कहाँ पे है सर? हेड ऑफिस हमारा आनंद गुजरात में हेडक्वार्टर। जैसा कि पता लगा कि आप राजस्थान में भी कॉर्पोरेट ऑफिस खोलने की? बिल्कुल, हम लोग जयपुर में बहुत जल्दी अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खोलने जा रहे हैं और राजस्थान में हमारा काम चालू है। बीकानेर है, माउंट आबू है, धौलपुर है, कोटपुतली है, झालावाड़ है, तो काफ़ी सारी जगह पे चल रहे हैं। अभी तक के कितने जो हैं एजेंसी में कितने कार्यरत हैं स्टाफ? हमारे पास लगभग 4,500 लोग काम ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में एंड राजस्थान के भी उसमें से लगभग 2,000 लोग हैं। बाकी अदर ऑल डिस्ट्रिक्ट अलग अलग राज्यों से हैं। बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, नेपाल है, अलग अलग राज्यों से लोग। फीमेल सिक्योरिटी भी अवेलेबल है? जी जी, मेल फीमेल दोनों हैं। रिक्वायरमेंट के आधार पर? हाँ जी, रिक्वायरमेंट के आधार पर। अभी एक महिला अभ्यर्थी है जो यहाँ पे दावे कर रही थी कि मैं सिक्योरिटी इंचार्ज बनूंगी,
तो क्या लगता है कि सर इसके लिए आप कहाँ तक प्रयास करेंगे? नहीं, बिल्कुल मुझे भी बड़ी खुशी हुई और उन्होंने भी बड़ी अपनी हिम्मत दिखाई है। काफ़ी सारी महिला हैं इस तरह से खुल कर के सामने आ रही हैं। और देखिए, ये सिक्योरिटी जॉब भी कम नहीं है, ये भी एक फोर्स भी है। अपने आप में चैलेंजिंग है। जी, 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 बिल्कुल चैलेंजिंग ही है। और बहुत अच्छी जॉब है ये। अगर हुनर से इंसान काम करता है तो बहुत आगे जा सकता है इसमें। मैंने भी एक नीचे ग्राउंड लेवल से काम किया है इस लाइन में, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो एक एक्सपीरियंस के आधार पर पहुँचा हूँ, और मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा ये एजेंसी। अभी एक सवाल और कि कितनी महिलाएं अभ्यर्थी हैं, इतने कर्मी हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं हाल फिलहाल? मेरे पास अभी फिलहाल में लगभग 150 से 250 लेडीजें काम कर रही हैं निकिता ग्रुप में, एंड सिक्योरिटी गार्ड में भी और बाउंसर में भी काम कर रही हैं। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि वो लोगों की सिक्योरिटी करेंगी, सुरक्षा करेंगी, उनकी सिक्योरिटी के लिए कंपनी क्या कदम उठा रही है? जैसे सर जिस प्रकार से फोर्स में एक सुरक्षा होती है, उसी हिसाब से सिक्योरिटी एजेंसी में भी, हर सिक्योरिटी एजेंसी में उनका भी हम लोगों ने एक सुरक्षा का पैमाइश बना रखी है कि उनकी सुरक्षा किस किस तरह से की जाती है, वो सब कुछ हम लोगों के पास डिटेल में है। जी। देखिए मेरे साथ तब सीएमडी मौजूद थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से लगातार कोशिशें की जाती हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर दावे किए जाते हैं, लेकिन वो कई बार फेल होते नजर आते हैं। हाल फिलहाल निकिता सिक्योरिटी एजेंसी है, वो लगातार दावे कर रही है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा हम हर एक पहलू पर नजर रखते हुए, महिला हो चाहे किसी प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है इनको, वो बखूबी निभाएंगे। मेरे साथ तो और भी कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर क्या नाम आपका? गजेंद्र सिंह, वीरेंद्र जी किस पोस्ट पे हैं, क्या क्या प्रकार देखते हैं? मैंने निकिता सिक्योरिटी का डायरेक्टर हूँ वेरी गुड जी। और मैं पूरा वहाँ ऑफिस पे पूरा देखता हूँ, बैठता हूँ जो कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर, जो उसके फाइनेंस वगैरह है, और अपने जो क्लाइंट हैं 100 क्लाइंट हैं अपने, जो अभी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, सब जगह अपना हॉस्पिटल हुआ, कंपनी हुई, इंडस्ट्री एरिया हुआ, और बाकी काफ़ी हैं जो कॉलेज वगैरह सब जगह प्रोवाइड करते हैं हम लोग मैन पावर, जिसमें लेडीज़ गार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, मैन पावर भी है, सिक्योरिटी गार्ड का, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, बाउंसर, बॉडी गार्ड सब सप्लाई करते हैं। एक सवाल यहाँ पे कि आपके दिलो दिमाग में शुरुआत से ये था कि सिक्योरिटी एजेंसी खोलने का या फिर ऐसी इस फील्ड में काम करने का क्यों आइडिया ऐसा है? पहले तो हम एक्चुअली क्या थे कि हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड से ही शुरुआत किया था ये काम। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड से हम भर्ती थे, फिर सुपरवाइज़र हुए, फिर हम फील्ड ऑफिसर बने, फिर मैनेजर बने, फिर उसके बाद में दिमाग में आया कि खुद की एक एजेंसी खड़ी करें, अपना जो बेरोजगार अपने क्षेत्र के जो आदमी हैं उनको थोड़ा रोज़गार मिले। तो हमने अपनी कंपनी खड़ी करी 2013 में। हाँ, गुजरात में 2013 से हमने स्टार्टिंग किया। फिर धीरे धीरे अभी 5 ज़िले का था गुजरात के अंदर हमारा, फिर ऑल गुजरात का हमने लाइसेंस अप्लाई किया, वो भी लिया पूरा गुजरात के अलावा। फिर हम बाहर निकले, फिर महाराष्ट्र में गए, मध्य प्रदेश में आए, अभी राजस्थान में आए। अभी ऑलरेडी हम 10-11 राज्यों में तो हम काम कर चुके थे, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी कंपनी है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, जिसकी ऑल इंडिया में भी साइड चलती हैं। साइडों पे भी हमें मैन पावर, सिक्योरिटी, सप्लाई सब करना पड़ता है वहाँ पे, और 100 क्लाइंट को हैंडल करना। हमें कॉरपोरेट ऑफिस है, वहाँ पे भी हम मेल को फीमेल को दोनों को भी रखते हैं, जैसे एचआर में, एडमिन है, अकाउंट में, सबको उसको नौकरी की टाइमिंग 8 घंटे का उनका रखा गया है कॉरपोरेट ऑफिस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमने सब फील्ड ऑफिसर सब जगह लगा रखे हैं, ब्रांच खोल रखी हैं। ब्रांच से हमने फील्ड ऑफिसरों को, सबको, मैनेजरों को, जो भी अपनी अपनी टीम के वर्क के लगे हुए हैं, सब संभालते हैं अपने अपने। एक एक मैसेज आता है, ऑनलाइन सबकी भर्ती होती है। ऐसे हम बेरोज़गार मेला लगाते हैं, जैसे अभी धौलपुर लगाया था कुछ दिन पहले, उसके बाद फिर हमारा रजिस्ट्रेशन होकर हम यहाँ पे जयपुर में लगाया है। हमें यहाँ एक ब्रांच बना रहे हैं यहाँ पे जयपुर के अंदर। तो हमारा क्या है कि धीरे धीरे विस्तार बढ़ा रहे हैं, वो बेरोज़गार जो गाँव में सब जगह प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे पास मैन पावर का ग्रोथ इसी प्रकार से हो रहा है। तो एक सवाल यहाँ पे मेरा, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और ठीक है लाइन अलग चूज कर ली मैंने, लेकिन ग्रामीणों में कई बार देखने को मिलता है गाँव कि पढ़ाई लिखाई करते नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि 10वीं तो मिनिमम चाहिए, और वो ठेकेदारी प्रथा में चले जाते हैं और सिक्योरिटी इंचार्ज तो, सिक्योरिटी गार्ड तो बन जाते हैं, लेकिन बाद में उनको जो ठेकेदार है वो शोषण करता है उनका। तो किस प्रकार देखते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास रूल्स रेगुलेशन है, प्रॉपर उस बंदे को भर्ती किया जाता है, उसको पोस्टिंग द्वारा उसको यूनिट दी जाती है। उसकी जो भी ड्यूटी होती है मंथली में 4 दिन 6 दिन, वो टोटल ड्यूटी का पेमेंट कराया जाता है उसको, और मंथ बाई मंथ को पेमेंट किया जाता है। एक भरोसा दिलाया जाता है। एक दूसरे के संपर्क से ही बंदे दूसरे भी हमारे पास आते हैं, हम अपने ट्रेनिंग सेंटर पे भेजते हैं, उनको ट्रेंड कराते हैं,
और उनको पूरा उनका डॉक्यूमेंट्स लेके भर्ती करा के उनको फिर यूनिटों में भेजते हैं। तो उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट और भरोसा होता है कि एक रजिस्ट्रेशन कंपनी है, ये पीएफ, ईएसआईसी, हम लोग डब्ल्यूसी और जो भी उसके सारे बेनिफिट हैं उसके, जैसे बोनस हुआ, लीव सैलरी हुई, टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो ऑलरेडी और गामड़े से हम लोग निकले हुए नीचे स्तर से, तो हमें क्या है कि हमें हर चीज़ का पता पड़ता है कि बच्चों कितने बंदे जाते हैं, उनका शोषण होता है, उनका टाइम पे सैलरी नहीं हो रहा है, वो लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोगों ने क्या कि नीचे की कैटेगरी से हम लोग ऊपर आए हैं। जो भी कंपनी बनाई तो हम नीचे गार्ड से लेकर सुपरवाइजर तक का हमको पता है कि नीचे वालों का क्या हाल होता है। तो उसी हिसाब से हमने ग्रोथ करते करते आज हमारे पास ये 4,500-5,000 हज़ार रुपये का आराम से आदमी का ग्रोथ हो रहा है। तो फर्स्ट क्लास यूनिट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। राजस्थान में कहाँ कहाँ आपकी सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही है? राजस्थान में कोटा है, झालावाड़ है, बीकानेर है और माउंट आबू है और धौलपुर में चल रही है। और कोटपुतली भी कर चुके हैं, ये रोड कंस्ट्रक्शन का लाइन था वहाँ भी चालू था हमारा। अब जयपुर में पूरा हम लोग ब्रांच बना रहे हैं ताकि हम जयपुर में भी अपना ग्रोथ अच्छे से कर सकें। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या संदेश देंगे कि अभ्यर्थियों को जो सिक्योरिटी गार्ड में या सिक्योरिटी में आना चाहता है? मैं तो ये बोलता हूँ कि जो बेरोजगार गांवों में घूम रहे हैं, जो पढ़ लिख के जो चलो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है, तो प्राइवेट जॉब में भी ऐसा है कि अगर वो लगातार करता है तो आगे बढ़ने का उसका चांस रहता है। इसमें भी पोस्ट होती हैं अलग अलग, जैसे सिक्योरिटी गार्ड में गया, सिक्योरिटी सुपरवाइजर बन गया, सिक्योरिटी ऑफिसर बन गया, उसके बाद फील्ड ऑफिसर बन गया, या यूनिट संभाल रहा है, इंचार्ज बन गया, ब्रांच पे जाके संभाल रहा है, तो काफ़ी ग्रोथ का उसको वो लगता है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे उनको कोई रोजगार ही नहीं मिलेगा, उनको कोई रास्ता ही नहीं दिखाएगा। ये स्टॉल लगाया गवर्नमेंट ने, जो भी करवाया हमारे साथ में, तो हम लोगों ने पंजीकरण करा के नहीं, सभी बंदों को यही समझा रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जो भी हमारे पास भर्ती होने आ रहे हैं तो हमको इनको भरोसा दिला रहे हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, अपनी पूरी प्रोफाइल बता रहे हैं, तो इससे उनको भरोसा हो रहा है हमारे ऊपर। देखिए, मेरे साथ कंपनी के एमडी से लेकर सीएमडी से लेकर डायरेक्टर तक मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, और जयपुर में स्टोर लगाई है उन्होंने। सिक्योरिटी जो निकिता एजेंसी है, निकिता सिक्योरिटी एजेंसी, उसके द्वारा 500 पोस्टें इन्होंने वैकेंट की है। तमाम मापदंडों को लेकर ये खुलासे कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम मापदंड तय करते हैं और इस प्रकार से हम अभ्यर्थियों को चूज करते हैं। सिलेक्शन होने के बाद में कंपनी उनको अपने लेवल पे ले जाती है और वहाँ पर कहीं ना कहीं जॉब का इनको अप्लाई करना होता है या फिर उनको जॉब दे दी जाती है। और जैसे कि डायरेक्टर जो है गजेंद्र, उन्होंने साफ कर दिया है कि तमाम मुद्दों को लेकर और यहाँ के हित जो हैं, इनको हितों को लेकर भी कार्य कंपनी करने का प्रयास कर रही है और काम लगातार कर रही है। पहले भरोसा दिया जाता है, समय पर सैलरी और समय पर ग्रोथ, और बेरोजगारों को संदेश दिया है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो प्राइवेट सेक्टर में भी अपना भविष्य निखार सकते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।